क्या आप भी सोचते हो कि एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाने के लिए सिर्फ लुक्स या नेचुरल कैरिज्मा चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आपने कोई गलती नहीं की। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं वादा करता हूं कि आपको मैग्नेटिक बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आपको मैग्नेटिक बनने की टेक्निक्स बताऊंगा, लोगों से कैसे बात करके अपने ऑरा को इंप्रूव कैसे करते हैं इसकी भी बात करूंगा, एक मैग्नेटिक इंसान का माइंडसेट कैसा होता है ये बताऊंगा, साथ में एंड तक एडवांस्ड मैग्नेटिक टिप्स भी शेयर करूंगा और लास्ट में मैं आपके अंदर की एक सुपर पावर को भी बाहर निकलवाऊंगा। जब मैं स्कूल में था मुझे हर दिन अपने सीनियर्स का टॉर्चर सहना पड़ता था, बुली करते थे, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा लो ही रहता था और इन्हीं सब कारणों ने मुझे अपने आप से नफरत करना सिखा दिया। मुझे कभी कभी लगता था कि क्या मैं डिजर्व करता हूं किसी का प्यार या रिस्पेक्ट, पर फिर मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया जिससे सब कुछ बदल गया। और इस वीडियो में मैं आपको वही सब बताऊंगा कि मैंने कैसे अपने आप को मैग्नेटिक बनाया। ट्रस्ट मी, ये बहुत वैल्यूएबल वीडियो है। बिल्ड सेल्फ वर्थ विद द मिरर टेक्निक। एक टाइम था जब मुझे अपनी परछाई से नफरत थी। मैं अपने आप को कभी किसी चीज के लायक ही नहीं समझता था। जब भी मिरर के सामने खड़ा होता था सिर्फ फ्लॉज दिखते थे, हाइट, स्किन, बॉडी शेप, सब कुछ। ऐसा लगता था कि मैं किसी के लिए भी इनफ नहीं हूं। बुलिंग और रिजेक्शन की वजह से नेगेटिव सेल्फ टॉक मेरा रूटीन बन गया था। तू लूजर है, तू कभी कुछ नहीं बनेगा, ऐसे थॉट्स ने मेरे कॉन्फिडेंस को पूरा नेगेटिव में कर दिया था। फिर एक दिन मैंने एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू की, मिरर टेक्निक। मैं बता दूं भाई, मुझे शुरू में यह बहुत अजीब लग रहा था, पर मैंने अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करना स्टार्ट किया और खुद से बात करना शुरू किया। पहले तो सिर्फ फ्लॉज दिखते थे, पर मैंने उन्हें एक्सेप्ट करना सीखा। मिरर के सामने खुद से बोला, तू वर्दी है, तू इनफ है। धीरे धीरे मैंने अपनी बॉडी और पर्सनालिटी के अच्छे एस्पेक्ट्स पर फोकस करना स्टार्ट किया, फ्लॉज को प्यार से देखना शुरू किया। जब यह रूटीन बन गया तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस अंदर से डेवलप होने लगा। मेरे भाई, सेल्फ वर्थ का फाउंडेशन अपने आप को एक्सेप्ट करने से शुरू होता है। आज एक स्टेप लो, मिरर के सामने जाओ, खुद से ऑनेस्टली बात करो। कोई परफेक्ट नहीं होता, पर जब आप अपने फ्लॉज और स्ट्रेंथ्स को एक्सेप्ट करते हो तभी दुनिया आपकी एनर्जी को फील करना शुरू करती है। क्योंकि जो इंसान खुद को प्यार करता है वही सबका अटेंशन और रिस्पेक्ट अर्न करता है। ये तो हुई अपने अंदर की बात, लेकिन अब मैं आपको वह बताने वाला हूं जिससे आपका ऑरा नेगेटिव से सीधा पॉजिटिव में चला जाएगा। एड वैल्यू टू अदर्स मैग्नेटिज्म सिर्फ तुम्हारे अंदर के कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ तक लिमिटेड नहीं होता। लोगों के साथ तुम कैसे पेश आते हो वो भी तुम्हारी मैग्नेटिक पर्सनालिटी का एक बड़ा पार्ट है। जब तुम दूसरों को फील करवाते हो कि वो स्पेशल हैं, तब तुम्हारे इंटरेक्शंस डीपर और मेमोरेबल बन जाते हैं। और यही वह चीज है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। डीप क्वेश्चंस, सरफेस लेवल बातें तो हर कोई करता है। अगर तुम ट्रूली इम्पैक्टफुल बनना चाहते हो तो लोगों से डीप क्वेश्चंस पूछो, जैसे तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा पैशन क्या है। ऐसे क्वेश्चंस लोगों को अपने ड्रीम्स और इमोशंस शेयर करने का चांस देते हैं। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जब तुम किसी के साथ बात कर रहे हो पूरी तरह से प्रेजेंट रहो। फोन या डिस्ट्रैक्शन साइड में रखो। तुम्हारी अनडिवाइडेड अटेंशन ही दूसरे बंदे को स्पेशल फील करवाती है। डाइव डीपर। जब सामने वाला अपना आंसर शेयर करे तो उसमें और डेप्थ लाओ। सरफेस लेवल जवाब पर रुको मत और उनकी फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस के बारे में और पूछो। स्टार्टिंग में आपको कॉन्शियसली ये करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। ब्रो, अगर तुम किसी से कुछ भी बात करते हो तो उसमें दम होना चाहिए। जब तुम लोगों के साथ मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाते हो तभी तुम्हारा मैग्नेटिज्म नेचुरली शाइन करता है। आज एक बार ट्राई करो किसी से डीप बातें करने का और देखो कैसे तुम्हारा ऑरा इंक्रीज होता है। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा फिलॉसफी झाड़ने मत लगना, पूरा ऑरा को खराब कर दोगे तुम ये गलती ना करो। इसके लिए मैग्नेटिक मैन के माइंडसेट को जानना बहुत जरूरी है। द माइंडसेट्स ऑफ अ मैग्नेटिक मैन। ब्रो, क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे मैग्नेटिक और कॉन्फिडेंट लोग कैसे लगभग हर सिचुएशन में कंफर्टेबल होते हैं? उन्हें ना सोशल रिजेक्शन का डर होता है, ना लोग क्या सोचेंगे इसकी टेंशन। पर हम में से ज्यादा लोग ये स्ट्रगल करते हैं, कहीं मैं ऑकवर्ड न लग जाऊं या लोग मुझे लाइक नहीं करेंगे। ये ओवर थिंकिंग हमें अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करने से रोकती है। जब तक हम ये इनसिक्योरिटीज नहीं हैंडल करते तब तक हम कभी मैग्नेटिक नहीं लग सकते। मैग्नेटिज्म सिर्फ टेक्निक्स का नहीं, एक माइंडसेट का गेम है। ये कुछ माइंडसेट्स हैं जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को एक नई लेवल पर ले जा सकते हैं। नो मैटर व्हाट, आई विल बी ओके। अगर कोई सोशल सिचुएशन फेल हो गई तो क्या, लाइफ मूव्स ऑन। जब तुम ये समझ जाते हो कि एक ऑकवर्ड मोमेंट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तब तुम फ्रीडम एक्सपीरियंस करते हो। कैरेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेप्यूटेशन। लोग सिर्फ उन्हीं पर ट्रस्ट करते हैं जो अपने वैल्यूज के साथ जीते हैं।
तुम्हें सिर्फ अपने एक्शंस का ध्यान रखना है, ना कि दुनिया तुम्हें कैसे परसीव करती है। इम्पेकेबल ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, इवन छोटे से छोटा झूठ भी तुम्हारे सेल्फ ट्रस्ट को डैमेज कर सकता है। जब तुम ऑनेस्ट होते हो, तुम नेचुरली कॉन्फिडेंट और क्रेडिबल लगते हो। यू डोंट नीड टू कन्विंस एनीवन। सबको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारी एनर्जी को मैच करते हैं वो तुम्हारे साथ रहेंगे। प्रोएक्टिवली कम्युनिकेट योर पर्पस। स्मॉल टॉक छोड़ो और अपने पैशंस और गोल्स के बारे में कॉन्फिडेंटली बात करो। ये तुम्हारी ऑथेंटिसिटी को शाइन करने देता है। ये माइंडसेट्स अपने अंदर अडॉप्ट करो। कॉन्फिडेंस किसी फेक बिहेवियर का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होता है जो तुम्हें नेचुरली मैग्नेटिक बनाता है। और इसी के साथ चलो लगे हाथ एडवांस मैग्नेटिज्म भी जान लेते हैं। एडवांस मैग्नेटिज्म, द पावर ऑफ डिटैचमेंट। क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम बस दूसरों की अप्रूवल के लिए जी रहे हो? जैसे लोग क्या सोचेंगे या किसी रिलेशनशिप का आउटकम कैसे होगा, ये चीजें तुम्हें ज्यादा अफेक्ट कर रही हो। ये एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड तुम्हारी मैग्नेटिज्म को ब्लॉक करती है। जब तुम किसी चीज के लिए ओवरली अटैच्ड होते हो, चाहे पैसा हो, रिलेशनशिप हो या लोगों का ओपिनियन हो, तुम अपनी एनर्जी लूज करते हो। अटैचमेंट से डेस्परेशन क्रिएट होता है और डेस्परेशन कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होती। एक बार सोचो पैसे को। जब तुम पैसे को इतना इंपॉर्टेंस देते हो कि तुम उसके बिना इनकम्प्लीट फील करते हो, तो पैसा तुमसे और दूर चला जाता है। सिमिलरली रिलेशनशिप्स में जब तुम किसी बंदे या बंदी को पेडेस्टाल पर रखते हो, तो उन्हें लगता है कि तुम्हारी वैल्यू कम है। पर जब तुम खुद की वैल्यू करने लगते हो, अपने आप को सेंटर में रखते हो, तो पैसा और लोग दोनों नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसका एक बेस्ट वे है अपनी सॉलिट्यूड को एंजॉय करना। जब तुम अकेला टाइम स्पेंड करते हो, तुम अपनी खुद की कंपनी के साथ कंफर्टेबल होते हो। ये तुम्हारी सेल्फ लव और इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करता है। एक टाइम था जब मैं भी अकेले रहने से अनकंफर्टेबल होता था, पर जब मैंने इसे फील करना स्टार्ट किया, तब समझ में आया कि ये सारे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाले लोगों का सीक्रेट सेल्फ सफिशिएंसी ही क्यों है। तुमको किसी भी चीज के लिए अपने अंदर अटैचमेंट का प्रेशर बिल्ड नहीं करना है। जब तुम अपने आप को वैल्यू करना शुरू करते हो, दुनिया ऑटोमेटिकली तुम्हारी एनर्जी को नोटिस करती है। अब टाइम है सबसे लास्ट पॉइंट और तुम्हारे अंदर के सुपर पावर को जगाने की। वल्नरेबिलिटी एज योर सुपर पावर। आजकल के सोशल मीडिया वर्ल्ड में सब परफेक्ट दिखना चाहते हैं। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट स्माइल। पर सच ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जब तुम अपनी स्ट्रगल्स और इनसिक्योरिटीज को ओपनली एक्सेप्ट करते हो, तभी लोग तुम्हारे साथ ट्रूली कनेक्ट करते हैं। वल्नरेबिलिटी तुम्हें ज्यादा रिलेटेबल बनाती है, क्योंकि लोग तुम्हारे फ्लॉज में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, और वही एक मैग्नेटिक कनेक्शन क्रिएट करता है जो सिर्फ सुपरफिस लेवल परफेक्शन से कभी नहीं हो सकता। अपने फ्लॉज को खुल के एक्सेप्ट करो ब्रो। शाइनेस, इनसिक्योरिटीज या पास्ट फेलियर्स जो भी है, उन्हें अपनाओ। जब तुम अपने फ्लॉज के साथ कंफर्टेबल होते हो, तो दुनिया उन्हें इग्नोर कर देती है। और जब तुम अपने स्ट्रगल्स को एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हो, तभी तुम्हारी ट्रू मैग्नेटिज्म शाइन करती है। आज ही एक छोटा स्टेप लो। मिरर तकनीक शुरू करो। खुद से बात करो, अपनी इनसिक्योरिटीज को प्यार से एक्सेप्ट करो और अपने फ्लॉज को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। ट्रस्ट मी ब्रो, ये प्रैक्टिस तुम्हारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने उन भाइयों के साथ शेयर करो जो एक मैग्नेटिक और एस्थेटिक लाइफ जीना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं तुम्हारे साथ और ऐसे ही गेम चेंजिंग टिप्स शेयर करूंगा। टिल देन, स्टे मैग्नेटिक।